आप भी फिजिक्स में कमजोर हैं और आपको भी फिजिक्स कम समझ में आता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। फिजिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर बच्चों को होती है तो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन में होती है। आपको किस में ज्यादा होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा अब से उस तरीके से पढ़ लेना। आप आराम से फिजिक्स में 70 में 70 करके आओगे, भले ही क्लास 11th में आप पढ़े हो या ना पढ़े हो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो बच्चों को होती है वह न्यूमेरिकल में होती है और डेरिवेशन में होती है। आपको इन दोनों में से किसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, या फिर दोनों में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं उसी के अकॉर्डिंग प्लान बनाऊंगा। और वैसे मैंने जो आज प्लान बनाया है उस प्लान के अकॉर्डिंग बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है हमारे साथ मिलके। आप आराम से फिजिक्स में 70 का 70 करके आओगे। क्या आप लोग साथ में मिलकर दम लगाकर मेहनत करने के लिए तैयार हैं? एक बार मुझे सभी लोग कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। और मैं सभी से आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूं, ये अल्फा इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप चैनल है, आप फ्री में स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कमेंट में लिंक होगा उससे ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे कि जो भी क्लासेज होती है, जो भी आपके लिए मैं क्लास बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन, ये सब चीज आपको समय से मिलते रहे। साथ में टेलीग्राम चैनल से भी। बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है फिजिक्स में सबसे ज्यादा वह है न्यूमेरिकल और डेरिवेशन में। और आज ये न्यूमेरिकल डेरिवेशन के दोनों प्रॉब्लम को हम खत्म करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग अपना स्ट्रेटजी समझेंगे। सबसे पहली बात, फिजिक्स में क्या पूछा जाता है? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसे तो ज्यादा नहीं पूछा जाता, आपको पता ही है। 60 क्वेश्चन डेरिवेशन ये सब्जेक्टिव में आता है, फिर न्यूमेरिकल आता है। ये 3 पार्ट में फिजिक्स का पूरा पेपर बटा होता है, पहले ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव में 60 क्वेश्चन और डेरिवेशन होता है और न्यूमेरिकल होता है। बच्चों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वह डेरिवेशन में होती है और न्यूमेरिकल में होता है। लेकिन एक सही स्ट्रेटजी से अगर आप पढ़ाई करो तो ये दोनों आसान हो जाएगा। स्ट्रेटजी क्या है आगे मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं सभी से कहना चाहता हूं 2 चीज आपको नहीं करना है। अगर नंबर लाना चाहते हो फिजिक्स में 70 में 70 का पूरी तैयारी करना चाहते हो, तो पहला काम आप डरना छोड़ दो। दूसरा काम टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि डर कर टेंशन लेकर कोई भी चीज तैयारी नहीं की जा सकती है। आपको तैयारी कैसे करनी है? समझकर पढ़ना है, न कि रटना है। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आप न्यूमेरिकल में फंसते हो इसलिए क्योंकि समझकर नहीं पढ़ते हो, रटते हो। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको समझकर पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात, फिजिक्स बहुत ही प्यारी सब्जेक्ट है। अगर आपको फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा, मतलब आप अपने शिक्षक जो चुने हो वो आपका शिक्षक सही नहीं है, उसकी बॉन्डिंग आपके बीच में सही नहीं बैठ रही। हो सकता है शिक्षक अच्छे हों, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है बहुत अच्छे शिक्षक होने के बावजूद भी आपको नहीं समझ में आता है। इसका मतलब कि आपकी और शिक्षक के बीच जो बॉन्डिंग होती है वह सही नहीं है। तो आपको इस पे चेंज करना चाहिए, रटने पे काम नहीं करना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो समझ के ही पढ़ाई करो, तभी न्यूमेरिकल और डेरिवेशन अच्छा हो सकता है। और मैं आपके न्यूमेरिकल डेरिवेशन को आसान बनाने के लिए क्या करने जा रहा हूं पूरा आगे मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, सिलेबस को अच्छे से समझिए। मैंने यह देखा है बहुत सारे लोग पहले दूसरे चैप्टर को कंप्लीट करने में 20-20 दिन 30-30 दिन 1-1 महीना लगा देते हैं, जबकि मैं दिखा दूं आपको ये पूरा ऑफिशियल सिलेबस है, जाके मैच कर लीजिएगा। पहला दूसरा चैप्टर दोनों मिला के मात्र 8 नंबर के आते हैं। अगर आप इसके लिए 2 महीना पढ़ाई कर रहे हो तो बेवकूफी है। अगर आप 30-30 लेक्चर में पहला दूसरा चैप्टर खत्म कर रहे हो तो बेवकूफी है 8 नंबर के लिए। तीसरा चैप्टर जो है अकेले 7 नंबर का आता है, इस पे आप लगा सकते हो 15 घंटे, लेकिन अगर इसको 30-30 घंटे में पढ़ रहे हो तो बेवकूफी है। तो एक सबसे बड़ी बात होती है, अगर आपको 2 चीजें हैं फिजिक्स में, अच्छा नंबर बोर्ड के अकॉर्डिंग लाना है तो बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। नॉलेज के लिए आप कितना भी पढ़ लो कम ही रहेगा, लेकिन अभी आपका जो टारगेट है ना वो बोर्ड परीक्षा का नंबर होना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार बोर्ड में नंबर कम आएगा ना तो आपके अपने लोग भी बोलेंगे पढ़ाई नहीं करता था, इसको कुछ नहीं आता, भले आपके अंदर कितना भी नॉलेज हो। तो आपके सामने बोर्ड है, अगर बोर्ड में आप टॉपर बन जाते हो, भले ही आप ट्रिक से टॉपर बने हो, आपको ही ज्यादा माना जाएगा। वहीं पे डिस्ट्रिक्ट टॉपर स्टेट टॉपर बन जाते हो, मैं बताऊं अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओगे ना या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी जाओगे ना, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी जहां पे आपकी ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है, नहीं ली जाती भाई। बीटेक वगैरह करने जाओगी तो ये आपकी मेहनत से कमाई हुई धन है,
अगर बोर्ड में अच्छे से तरीके से मेहनत कर दोगे तो आराम से 70 में 70 फिजिक्स में लाओगे और सभी विषय में ला सकते हो, सही स्ट्रेटजी से पढ़ाई करोगे तो पहला काम आप सिलेबस देखो, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, ज्यादा लंबा मत खींचो, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, क्वेश्चन कहां से बोर्ड में आता है ये इस पे फोकस करो, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो मैं बच्चों को बताता हूं, वो ये बताता हूं कि देखो चैप्टर पहले पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद मान लो पहला दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद हर साल के पेपर को खोलो। जैसे मान लो 2025 का पेपर खोले आप, है ना, 2025 के सभी सेट में गए, उसमें पहले दूसरे चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया, उन दोनों क्वेश्चन को टिक किए, उन क्वेश्चन को सॉल्व किए। उसी तरीके से 24 में चले जाओ, 23 में चले जाओ, 22 में चले जाओ, 5 साल के साथ इस तरीके से अनसॉल्व का पेपर लगा लोगे, आपके फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप करके आओगे। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, आप अपने गांव में, अपने घर में, अपने परिवार में कोई बड़ा भाई जो बोर्ड का पेपर दिया हो, टॉपर बना हो, उससे पूछ लेना, वो आपको बता देगा हाँ 5 साल के पेपर से ही पेपर आते हैं। और मैं जो अपने बच्चों को पढ़ाता हूं ना, वो इसी स्ट्रेटजी से पढ़ाता हूं, इसी तरीके से पढ़ाता हूं, और यही वजह है कि मैंने ऐसा रिजल्ट दिया। एक सही स्ट्रेटजी से रिजल्ट पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट जबरदस्त आएगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं समझ में आएगा। और मैं इस समय जो पढ़ाई करा रहा हूं बच्चों का 2.0 में, जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े थे, चैप्टर 1 से उनका स्टार्ट किए थे, उसमें यही कर रहा हूं, पहले आपका पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, चैप्टर पढ़ाने के बाद उस चैप्टर का 5 साल के जितने भी क्वेश्चन है उसको करा दे रहा हूं। या तो आप खुद से अनसॉल्व खोज के क्वेश्चन लगाओ, और वैसे अगर आप खुद से भी करना चाहते हो तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर, ये जो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप है ना, आप लोग जाना, उस पे पूरा अनसॉल्व वहां पे मैंने फ्री में अपलोड करवाया हूं। आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर जाओगे, है ना, ये रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहां पे आप जाके देखना यूट्यूब पीडीएफ वाले ऑप्शन में पूरा 5 साल का अनसॉल्व पेपर फ्री में अपलोड है। आप वहां पे जाके जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से 5 साल का पेपर सॉल्व कर सकते हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो यह चीज, तो मैं आपके लिए ना पूरा का पूरा इस बैच में, शिखर 2.0 बैच में इसी स्ट्रेटजी से पढ़ा रहा हूं, इसी स्ट्रेटजी से पढ़ा रहा हूं। इसमें सबसे पहले मैं पूरे चैप्टर के पूरी थ्योरी को पढ़ा लेता हूं, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 साल में, उसको कराते हुए चल रहा हूं, क्योंकि समय कम है। इससे पहले मैंने शिखर 1 बैच लाया था, उसमें डिटेल से पढ़ाया था। अब शिखर 2.0, इसमें समय कम है, 3 से 4 महीने मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करना, 5 साल का पेपर भी कंप्लीट करना है। तो जो बच्चा अगर इंटरेस्टेड है इस बैच के साथ जुड़ के अपनी तैयारी कर सकता है, और इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड कर लेना है ना, और इसमें ये सब चीजें मिलेंगी। लेकिन पहले देख लो, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड कर लेना, रजिस्ट्रेशन कर लेना। और सबसे बड़ी बात, इसमें आओगे ना, यहाँ पे अपने बोर्ड को सिलेक्ट करके इसमें आओगे ना, तो यहाँ पे आपको डेमो वीडियोज भी अपलोड है, किसमें, यही नहीं केवल फिजिक्स का ही नहीं, केमिस्ट्री का भी, मैथ का भी, बायोलॉजी का, सभी सब्जेक्ट का इसी स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ाया जा रहा है। तो ये आपको काफी हेल्पफुल होगा। जो बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस आगे निकलने के बाद आपको दिक्कत होगी। और मैं इतना बता देना चाहता हूं, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक सही स्ट्रेटजी से पढ़ाई करोगे, बड़ा आराम से आप 95+% फोड़ लोगे। स्ट्रेटजी आपकी सही होनी चाहिए, जो स्ट्रेटजी पे हम काम कर रहे हैं। बाकी मार्केट में बहुत बड़े बड़े चैनल वाले भी लोग हैं, उनका काम क्या है, 10 चैनल है उनके पास, 25 चैनल, तो उनके टीचर उतना डीप नॉलेज नहीं रख, मतलब नॉलेज भले उनको हो, लेकिन उतना एनालिसिस नहीं करते हैं। यही वजह है कि मैं एनालिसिस के साथ में पढ़ा रहा हूं, बच्चे बहुत प्यार मिल रहा है बच्चों का। और मैं जो चीज आप लोगों के लिए फ्री शुरू करने वाला हूं, वो बहुत ही शानदार चीज है, जो कि आपको टॉपर बनाने का काम करेगा। तो अगर जो बच्चा इस बैच के साथ जुड़ना चाहता है, या तो खुद से ऐप डाउनलोड करके देख लो, या फिर इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले लो। लेकिन बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, बहुत जल्दी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सिलेबस वही 3-4 चैप्टर फिर से कवर हो जाएगा, तो बैकलॉग लग जाएगा, फिर परेशान हो जाओगे, फिर टॉपर बनने की सपना ही रह जाएगा। कोई भी दिक्कत आती तो आप इस दोनों नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो बैच में जुड़ने पे। अब बात कर लेते हैं इन दोनों चीजों को आसान बनाने के लिए क्या चीजें हम कर रहे हैं, ध्यान से समझना। ये सभी वे टॉपर थे जो कि यहां से पढ़े हैं, आप देख सकते हो संख्या, है ना, ठीक है। और आसान बनाने के लिए क्या करने जा रहे हैं हम, देखो, न्यूमेरिकल के लिए हर संडे को आपकी क्लास होती है न्यूमेरिकल का। जैसे आज संडे है, तो आज भी शाम को 7:30 बजे आप सभी लोगों के लिए न्यूमेरिकल का क्लास है, आप इससे जुड़ सकते हो। और डेरिवेशन, जो कि आपके एग्जाम में 35 से
40 नंबर का पूछा जाता है। मतलब अगर देखा जाए मोटी मोटा डेरिवेशन तो 20 नंबर का डेरिवेशन आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, बाकी इसी के फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं। तो समझ लो 30 से 35 नंबर आपका जो है प्रभावित होता है डेरिवेशन से। तो ये जो डेरिवेशन है ना, ये डेरिवेशन जो है, ये डेरिवेशन की कहानी हम खत्म करने के लिए देखो पूरी किताब से अगर देखा जाए तो कितने डेरिवेशन है, मात्र 40 डेरिवेशन मैंने निकाला है जो लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है पूरी किताब से, और ये 40 डेरिवेशन जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसको कराने के लिए हम जो है डेरिवेशन स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि आज तक यूट्यूब पे कोई ऐसा सीरीज स्टार्ट किया है, लेकिन ये 40 के 40 क्वेश्चन कराएंगे इस डेरिवेशन स्पेशल सीरीज में। ध्यान से समझ लेना इस डेरिवेशन स्पेशल सीरीज में क्या क्या चीजें मिलेंगी। ये सीरीज जो है डेली सुबह में 5:30 PM पर AM पर हुआ करेगा, सुबह में 5:30 बजे, ठीक है ना। आप सभी लोग उठ जाते हो कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कहां पे होगा। तो यही आपका जो चैनल है अल्फा इंस्टीट्यूट, अल्फा इंस्टीट्यूट जहां पे आप ये क्लास देख रहे हो यहीं पे होगा। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अच्छे तरीके से। सुबह में डेली 5:30 बजे से ये डेरिवेशन स्पेशल सीरीज शुरू हो रहा है। भैया कहिया शुरू हो रहा है, तो 21 जुलाई से, है ना, ये डेरिवेशन स्पेशल सीरीज शुरू हो रहा है। अच्छा, इस सीरीज में क्या होगा, डेली मैं आपको 1 से 2 डेरिवेशन कराऊंगा। ये कितने दिन चलेगा, तो 40 डेरिवेशन है। कुछ डेरिवेशन बड़े होते हैं उसको एक ही करना पड़ता है, कुछ डेरिवेशन छोटे होते हैं उनको हम 2 कर लेंगे। और इसके अकॉर्डिंग मैंने अपना डे निकाला है, तो 28 दिन में ये डेरिवेशन पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। 28 दिन में अगर आप 28 दिन रेगुलर सुबह 5 बजे वाली क्लास को कर लेते हो और जो कराऊंगा उसको याद कर लेते हो डेली का डेली, तो समझ लेना आपको कम से कम 20 से 25 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। और मैं इसी डेरिवेशन सीरीज में, केवल आपको डेरिवेशन सीरीज नहीं करा रहा हूं, इसी डेरिवेशन सीरीज में आपको डेली 5 से 6 फार्मूला भी रिवाइज कराऊंगा, याद कराऊंगा, तो इससे आपका फार्मूला भी याद हो जाएगा। तो मैंने बोला ना, आपके डेरिवेशन और न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ये सीरीज में आपकी 21 जुलाई से शुरू कर रहा हूं। 28 दिन लगेगा, मतलब 21 अगस्त तक आते आते आप फिजिक्स में पूरे पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आपका जो है तैयार हो जाएगा। 30 से 35 नंबर तक की तैयारी हो जाएगी, जिसमें 20 से 25 नंबर का आपका डेरिवेशन से हो जाता है, और डेरिवेशन से रिलेटेड घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता वो भी तैयार हो जाएगा। मैं क्वेश्चन के साथ में डेरिवेशन कराऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये डेरिवेशन साल में कब कब पूछा गया है। इस तरीके से इससे आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी मेरे भाई। बस आपको यह काम करना कि इसको पकड़ लेना है। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे भाई होंगे 21 तारीख को बहुत जोश के साथ में हमारे साथ शुरू करेंगे, लेकिन 2-3 दिन करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे। मैं भाई से आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, ये पूरा कंप्लीटली यूट्यूब पे करा रहा हूं, है ना। अगर ईमानदारी से आप पढ़ लेते हो ना, कहीं से किसी भी चैनल से पढ़ रहे हो, आप किसी का बैच लिए हो, मैटर नहीं करता है, पढ़ लेते हो ना, यकीन मानना आप याद रखोगे हमें। और मैं कहूंगा इस डेरिवेशन सीरीज में कुछ डेरिवेशन बहुत आसान आएंगे आपके लिए और कुछ डेरिवेशन कठिन भी होंगे। जो कठिन होंगे उसको मैं पहले ही बता देंगे, उसको 2 बार 3 बार लिख के प्रैक्टिस करना। और हर डेरिवेशन का मैं एक भैया जी कंसेप्ट भी दूंगा। भैया जी कंसेप्ट मेरा यूनिक कंसेप्ट है, जिससे कि आप किसी भी डेरिवेशन को बहुत ही कम स्पेस में उसको याद कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, है ना। तो ये पूरी तरीके से डेरिवेशन सीरीज आपकी शुरू होने जा रहा है 21 जुलाई से। तो मेरे सभी प्यारे प्यारे भाई बहन 21 जुलाई से तैयार रहना, है ना। और सुबह 5:30 बजे से रेगुलर इस डेरिवेशन सीरीज से जुड़कर अपनी तैयारी को बढ़िया से बढ़िया अलग लेवल पर लेके जाना। बस एक ही बात रहेगी आप सभी लोगों से कि आप इसको छोड़ना मत। और न्यूमेरिकल की जो प्रॉब्लम है, ये न्यूमेरिकल तो हम एकदम खत्म करेंगे। आज शाम को भी 7:30 बजे आप लोगों की ये क्लास लगी हुई है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर, आप जाके देख सकते हो। और रेगुलर आपकी शाम को 7:30 बजे क्लास होती रहती है ना। जिस क्लास में हम आपकी जो न्यूमेरिकल को हम लोग आसान बनाते हैं, और सबसे पहले हमने इसको स्टार्ट किया था एकदम जबरदस्त तरीके से। चैप्टर 1-2 तो खत्म हो चुके थे, लेकिन पिछले 5 साल के न्यूमेरिकल के लिए हम काम कर रहे हैं। आप इस वीडियो को, इस क्लास को अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को लाइक कर सकते, मतलब चैनल पे जाके इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। और इसमें आज जो हम लोग करने वाले हैं स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के पिछले 5 साल के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसको करने वाले। तो शाम को 7:30 बजे सभी लोग आ जाइएगा। और 21 तारीख से जो डेरिवेशन सीरीज चलने जा रही है उसको आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा। आपका न्यूमेरिकल और डेरिवेशन की कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, विश्वास के साथ में जुड़े रहना है।
आप बार बार टीचर चेंज करोगे ना तो दिक्कत होगी। सब अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन जिसका आपको समझ में आता है उसका पकड़ लो आप। सब टीचर मेहनत करते हैं, जिसका आपको बढ़िया समझ में आता है उसको लास्ट तक पकड़ लो ईमानदारी से, आपकी नैया पार हो जाएगी। वहीं पे यहाँ वहां ऐसे वैसे कूदोगे ना तो चीजें गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपके पास मौका है, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, न्यूमेरिकल डेरिवेशन यूट्यूब से आप बढ़िया से इस चैनल से कनेक्ट कर सकते हो, जिसकी तैयारी हमने आपको बता दिया है। डेली संडे शाम को 7:30 बजे न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लो, और डेरिवेशन के लिए ये 21 जुलाई से मैं सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूं। ये 21 जुलाई से डेरिवेशन की कहानी खत्म कर लो, बस कहानी खत्म हो जाएगी। इसका मैं स्पेशल प्लेलिस्ट भी बनवा दूंगा 21 जुलाई वाले का, और इसका पूरा पीडीएफ हम इस टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अगर स्कैनर नहीं काम करा तो कमेंट बॉक्स में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ऐप पर भी, जो बच्चे ऐप को डाउनलोड कर रखे हैं, इस ऐप पर भी जो यूट्यूब पीडीएफ है, इसमें मैं पूरे डेरिवेशन का पीडीएफ अपलोड कराऊंगा, ताकि आपको लास्ट टाइम में भी हेल्प करे। तो आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि पूरा पीडीएफ यहां पे मिल ही जाएगा। और डेली के डेली जो पढ़ाऊंगा बस उसको लिख के प्रैक्टिस करके उसी दिन याद कर लेना, डेरिवेशन की कहानी खत्म हो जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। फिजिक्स इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि उसके बाद अब फिजिक्स में कुछ रह ही नहीं गया। 60 क्वेश्चन, और ये 60 और क्वेश्चन जो आता है फिजिक्स में, 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, ये तो अपने आप हो जाएगा। डेरिवेशन और लॉन्ग क्वेश्चन जैसे होगा, 60 और ऑब्जेक्टिव अपने आप कंसेप्ट से हो जाएंगे, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी हम लगातार आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। ये मेरी जो शुरुआत है आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैंने इसके पीछे बहुत ही मेहनत सोचा है। अभी यूट्यूब पे कोई ऐसा सीरीज नहीं स्टार्ट किया है डेरिवेशन का, लेकिन मैंने किया है आप लोगों के लिए। लेकिन हाँ, ईमानदारी से पकड़ लेना, और कोई करता भी है तो अच्छी बात है, उसको भी देख लेना आप लोग। नहीं, पहले मैंने शुरू किया तो मेरा पूरा प्लानिंग होगा, मैंने कहा ना 28 दिन में खत्म हो जाएगा, तो 28 दिन हमारी कोशिश होगी लगातार हम 28 दिन में करके इसको एक केक काटा जाए, एक बढ़िया से सेलिब्रेशन किया जाए डेरिवेशन की खात्मा का, है ना। और आप लोग सेलिब्रेशन में साथ रहोगे कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी रेगुलर इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार, सभी को जय मां सरस्वती।